हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एमएचटी सीईटी के लिए ये लेक्चर सीरीज खास हम लोग बना रहे हैं। मतलब जिसमें आईआईटीज, जेडब्ल्यूज, एनसीईआरटी इसका कम कंसर्न रहेगा और स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो सीईटी जिनका टारगेट है, उनके लिए ये लेक्चर सीरीज बनाया जा रहा है। तो बोर्ड का टेक्स्ट बुक इसमें हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं एक इंपॉर्टेंट लेसन से। इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। लेट अस स्टडी अबाउट दिस वन। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? ये सबसे पहली बात है। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? तो केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ rate of reaction, factors affecting rate, and mechanism of reaction. Chemical kinetics is nothing but it is a branch of chemistry, physical chemistry, which deals with the rate of reaction. अब रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हाउ फास्ट और हाउ स्लो द रिएक्शन इज देयर। कुछ रिएक्शन होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, वेरी वेरी फास्ट होते हैं। कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। और कुछ रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। जनरली हम लोग मॉडरेट रिएक्शन की स्टडी करते हैं, वेरी फास्ट या वेरी स्लो नहीं कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें हमको पढ़ना है, वह ब्रांच है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें रेट कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, कैटलिस्ट, वह बहुत सारे। और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये सब बताने वाला जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, उसे हमने नाम दिया है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, प्लीज राइट दिस डेफिनेशन क्विकली। हो गया आपका लिखना? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया है। अब लेट अस स्टडी अबाउट द टर्म कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है उसके बारे में पता करते हैं। चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन, कुछ लोग इसको वेलोसिटी और स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। Okay, rate of reaction means velocity of reaction, or it is also termed as what? Velocity of reaction, or it is termed as speed of reaction. Reaction जब होती है तब क्या होता है बेटा? What happens when a reaction is taking place? रिएक्टेंट का कन्वर्जन होता है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और धीरे 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 प्रोडक्ट बनता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लीजिएगा दिस इज ए कैंडल, ये कैंडल है, मोमबत्ती है और ये जल रही है। थोड़ी देर के बाद में, ये शुरुआत में 100 ग्राम था वजन वैक्स का, थोड़ी देर के बाद में कैंडल जो हो गया है, चलिए हमने 10 मिनट बाद देखा है, कैंडल छोटा हो गया है, डिमिनिश हो गया है, जल गया है कैंडल, और अब जो उसका वजन आया है 80 ग्राम है। तो हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन द वैक्स देयर। तो फाइनल अमाउंट कम हो गया है, 80 है, माइनस इनिशियल अमाउंट तो 100 ग्राम था, अपॉन टाइम टेकन हमने लिया है, टाइम टेकन 10 मिनट्स। लेकिन मास से चेंज इन मास नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए इसको माइनस साइन के साथ लेते हैं। तो -20 माइनस ऑफ माइनस प्लस 20 अपॉन 10, 2 ग्राम पर मिनट ये वैक्स बर्न हो रहा है। 1 मिनट को 2 ग्राम वैक्स बर्न हो रहा है, ऐसे मान के चलते हैं कि इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ये तो सच है, ये तो ऑब्जर्वेशन है, डे टू डे लाइफ है। गैस का सिलेंडर लगाया एलपीजी कुकिंग गैस का घर में, तो धीरे धीरे वो खाली हो जाता है, कम हो जाता है अमाउंट उसका गैस का। तो रिएक्टेंट तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड में, 1 मिनट में, यूनिट टाइम में कितना अमाउंट रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है, ये पता करना, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन।
तो रेट ऑफ रिएक्शन का अर्थ होता है कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये तो एक एग्जांपल दिया हमने। ओके, एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे अगर शब्द देने हैं आप लोगों को, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज R is equal to change in concentration of any R for reactant or product upon time. Okay. Change in concentration of any reactant or product upon time, this is called rate of reaction. अब यहां से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट जल्दी से पता करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन है R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब हम लोग लिखेंगे डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो साइन में बदलाव आता है। ओके, और यूनिट की जहां तक बात है, कॉन्सेंट्रेशन अगर न्यूमरेटर में है तो कॉन्सेंट्रेशन इज इन द न्यूमरेटर अपॉन टाइम, तो इसको लिखा जाएगा कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम। कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में है, मोलैरिटी पर टाइम, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अगर ये प्रेशर है गैसियस रिएक्शन के लिए तो प्रेशर अपॉन टाइम तो हो सकता है पास्कल पर सेकेंड, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो अलग अलग यूनिट हम लोग डिजाइन कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। वी कैन डिफाइन डिफरेंट यूनिट्स फॉर एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन is expressed as change in concentration of any reactant or product per unit time. That is what rate of reaction. What is rate of reaction? It is change in concentration of any reactant or product per unit time. अब यहाँ पे ये बात ध्यान देते हैं कि मान लीजिएगा कोई रिएक्शन है A gives you B, तो ये रिएक्टेंट है, इनका concentration डिक्रीज होता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज। तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब बोलते हैं हम लोग और ये टाइम इंटरवल लार्ज है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, और इंक्रीज, ये साइन है इंक्रीज का, इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। एक सेकेंड में कितना कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, इसको कहेंगे। अब डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन मैथमेटिकली माइनस साइन से बताते हैं, और इन टाइम इंटरवल फॉर विच जैसे हमने 10 मिनट में रिएक्शन किया था, 15 मिनट रिएक्शन किया था, उस तरह से सोचते हैं। तो रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। आर फॉर रिएक्टेंट बोलते हैं, कुछ कभी कभी आर देते हैं, कभी कभी ए देते हैं, इस तरह से, या फिर माई प्लस ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। जब रेट हम लोग सफिशिएंटली लार्ज टाइम इंटरवल में निकालते हैं तो उसको कहते हैं एवरेज रेट, जैसे यहां पे बोला है, इसको कहते हैं एवरेज रेट। It is rate of reaction in sufficiently large time interval. बड़े टाइम इंटरवल में अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो उसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, एवरेज रेट, आर एवरेज कहा जाएगा। इसमें अब तक हमारे हाथ में 3-4 बातें आई हैं। एक बात, यूनिट ऑफ रेट क्या होता है, और इज द यूनिट ऑफ रेट, इट इज कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन पर टाइम। ये एक बात इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए, बोर्ड है, सीटी है, इवन कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें ये क्वेश्चंस आते ही हैं। तो रेट, यूनिट ऑफ रेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात हाथ में आई है, इट इज कंसंट्रेशन यूनिट पर यूनिट टाइम। तो कंसंट्रेशन अगर मोलैरिटी है तो मोलैरिटी पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम,
सेकंड में हो सकता है, टाइम मिनट में हो सकता है। दूसरी बात, रेट इज नेवर नेगेटिव, रेट इज नेवर नेगेटिव। रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे तो माइनस लिखा है ना आपने। याद रखिए कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। रेट की वेलोसिटी जैसा है, वेलोसिटी फिजिक्स में आप देखिए कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वेलोसिटी इज नेवर नेगेटिव। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। जैसे मैंने बताया कि कैंडल 100 ग्राम का था, 80 ग्राम हो गया, तो 20 ग्राम से कम हो गया है। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब करते हैं 80 माइनस 100 तो -20 आएगा, और ये बाहर वाला माइनस। तो टोटल में रेट कभी भी पॉजिटिव आना चाहिए। रेट इज नेवर नेगेटिव। कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट के नेगेटिव साइन इन रेट एक्सप्रेशन, negative sign in rate expression with respect to reactant means concentration of reactants decreases with respect to time. रिएक्टेंट के विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है, इसका अर्थ होता है कि कंसंट्रेशन कम हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन मींस वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, एक सेकंड में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, मोल्स, अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसको हमने नाम दिया है रेट ऑफ रिएक्शन। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। राइट क्विकली, अच्छे से लिख भी लीजिएगा। मैं हूं आपका मित्र, आपका कैटलिस्ट, आपका फ्रेंड, कैटलिस्ट फॉर सक्सेस। ये आपके लिए कैटलिस्ट है सक्सेस के लिए, तो काम करेंगे अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए दो बातें तो हमने पढ़ ली है, मोलैरिटी पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम। अगर गैस है तो प्रेशर पर यूनिट टाइम भी हो सकता है। रेट नेगेटिव नहीं होता है, दोनों के विथ रिस्पेक्ट टू रेट सेम ही होता है। अब हम लोग लिखना चाहेंगे रेट एक्सप्रेशन। ओके, रेट एक्सप्रेशन। समझो कोई भी रिएक्शन है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर मोल अपॉन टाइम लिखना है। रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर मोल अपॉन टाइम। ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर मोल अपॉन टाइम। समझो कोई रिएक्शन ऐसा है A plus B gives you C plus D, तो रेट बताया जाएगा। अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू A बता रहे हैं तो बताएंगे -dA by dt। विथ रिस्पेक्ट टू B बता रहे हैं तो -dB by dt। विथ रिस्पेक्ट टू C बता रहे हैं तो +dC by dt। विथ रिस्पेक्ट टू D बता रहे हैं तो रेट विल बी +dD by dt। ये D मतलब चेंज होता है, स्मॉल चेंज होता है, हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए भी। अभी रेट एक्सप्रेशन की बात चल रही है। तो विथ रिस्पेक्ट टू A रिएक्टेंट में है तो माइनस साइन के साथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पर यूनिट टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इंटरवल, छोटा टाइम इंटरवल लिखा है। डेल्टा लिखते हैं, D लिखते हैं। D लिखा तो स्मॉल टाइम चेंज है और डेल्टा लिखा तो लार्ज टाइम इंटरवल है, ऐसे सोचते हैं। अब ये सबके विथ रिस्पेक्ट टू रेट एक ही आता है, -dA by dt is equal to -dB by dt is equal to +dC by dt is equal to dD by dt। यहां पे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको, नो डिफिकल्टी शुड बी देयर एज सच एट ऑल। सिंगल प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर मोल, अब यहाँ पे एक ही मोल था तो बहुत टेंशन का बात नहीं था, लेकिन कभी कभी रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए कोएफिशिएंट आ जाते हैं वहां पे, फिर कैसे करेंगे हम लोग पता करते हैं। लेट अस चेक। अगर समझो हमारे पास A plus B की जगह पे ऐसा रिएक्शन आता है A plus 2B gives you 3C। ये हमेशा एक ही आना है ऐसी बात नहीं है, समझना है हमने।
अब रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर बताना है आप लोगों को, रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर बताना है, रेट विथ रिस्पेक्ट टू सी अगर बताना है, तो सबके रेट ऑफ रिएक्शन एक ही होता है गिवन रिएक्शन के लिए। एक रिएक्शन के लिए एक ही रेट होता है, हालांकि डिफरेंट लोग अलग अलग रेट से पढ़ते हैं। जैसे कि मैं समझाता हूँ आप लोगों को, एक क्लासरूम का सिलेबस एक ही स्पीड से चलता है, लेकिन बच्चे अलग अलग सीख सकते हैं। कोई बच्चा 100% सीख लेता है पहले लेक्चर में, कोई बच्चा 10% सीख लेता है, कोई बच्चा एब्सेंट होता है, अपने फ्रेंड के साथ सोचते रहता है, आपल्या मित्र-मैत्रिणींकडे लक्ष देत राहतो आणि अभ्यास होतच नाही। सिलेबस तर पुढे जातो सगळ्यांचा, पण काही मुलांचा नाही जात आहे, मुलींचा आहे। What I mean to say is simple वन, सभी रिएक्शन के लिए एक ही रेट होता है, सबका रेट इक्वल होता है, लेकिन इंडिविजुअली कुछ बच्चे फास्ट हो सकते हैं, कुछ स्लो हो सकते हैं, कुछ मतलब 2 प्रॉब्लम पढ़ेंगे, कोई 1 प्रॉब्लम पढ़ेगा, इस तरह से। कहने का मतलब है जब रेट बोलना है, रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये बोलेंगे माइनस डी ए अपॉन मोल्स ऑफ ए इनटू dt। अब ये मोल्स ऑफ ए कितने हैं यहाँ पे, 1 है मोल, तो ये लिखा जाएगा माइनस डी ए बाई dt। पर मोल लिखना है हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन। रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना है, रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, रिएक्टेंट है तो कम होता है, इसलिए माइनस लिख रहे हैं, माइनस dB बाई dt अपॉन मोल्स ऑफ बी। बी के मोल पता नहीं है तो लेफ्ट में देखें सिंबल के, लेफ्ट में बोल रहे हैं, राइट में नहीं। कोएफिशिएंट देखें, इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो ये आता है -1/2 dB बाई dt। रेट विथ रिस्पेक्ट टू सी लिखना है, रेट विथ रिस्पेक्ट टू सी लिखना है आप लोगों को, तो ये लिखा जाएगा प्लस dc बाई dt अपॉन मोल्स ऑफ सी इन द एक्सप्रेशन। मोल्स ऑफ सी 3 है तो 1/3 dc बाई dt, और सभी रेट इक्वल होते हैं, ऑल द रेट्स आर इक्वल फॉर ए गिवन रिएक्शन। तो बिल्कुल कठिन नहीं होना चाहिए आप लोगों को ये समझने के लिए, इट शुड नॉट बी एट ऑल डिफिकल्ट। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू सी, हमने ये बताया है। अब इसको हम लोग कैसे बताते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए बी सी? तो इन जनरल डायरेक्टली लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 dB बाई डी टी, इट इज इक्वल टू प्लस 1/3 dc बाई डी टी। ध्यान दीजिएगा, ये कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में आना चाहिए, इतनी सी बात है। कोएफिशिएंट शुड कम इन द डिनोमिनेटर। ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लिखा है, जल्दी से लिखिए। लिखना हो गया आपका? हैव यू फिनिश्ड? ये रेट इक्वालिटी होती है, इसको रेट एक्सप्रेशन कहा जाता है, इट इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन। अब दूसरी भी एक बात होती है, ध्यान दीजिएगा, शब्दों का खेल है बस, ये कोई कठिन नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन ये इसके लिए लिखा है, और समझो ये रिएक्टेंट होते हैं, सॉरी, ये रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं, यूज होते हैं, डिसअपियर होते हैं, ये फॉर्म होते हैं, अपीयर होते हैं, तैयार होते हैं। तो अगर हम लोगों को बोलना है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन और डिसअपियरेंस ऑफ ए बोलना है, तो माइनस डी ए बाई डी टी आता है। विदाउट कोएफिशिएंट सोचते हैं हम लोग, बिना कोएफिशिएंट के डायरेक्टली लिख रहे हैं, ये बात को समझे। रेट ऑफ, ये एक है इसलिए फर्क नहीं था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी लिखना है हम लोगों को, या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी लिखना है, तो ये लिखेंगे माइनस dB by dt। याद रहे कि कोएफिशिएंट नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। जब हम लोग रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए या बी बोल रहे हैं तो, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी बोलना है, रेट ऑफ रिएक्शन बोलना चाहते हैं, तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन पर मोल अपॉन टाइम। समझो सी के लिए बताते हैं, इतना लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, विथ रिस्पेक्ट टू सी बताते हैं आपको कैसे, ये क्या कहना चाहते हैं हम लोग समझेगा। लेट अस से आई एम टेलिंग यू अबाउट rate of formation of C, तो यह आएगा dC by dt प्लस, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू C बोलना है, तो 1/3 dC by dt है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कंजम्पशन एक एक रिएक्टेंट के विथ रिस्पेक्ट टू बोल रहे हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन के विथ रिस्पेक्ट टू बोल रहे हैं, इसमें फर्क समझ में आना चाहिए। समझो हमने ये बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी बोला जा रहा है, तो ये 1/3 dC by dt आएगा, क्योंकि यहाँ पे पर मोल एक्सप्रेस करना है, प्लस 1/3 dC by dt। तो these are the different things out there, ये अलग अलग बातें हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी आया है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी आया है, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, और रेट ऑफ कंजम्पशन वगैरह अलग शब्द होते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन अलग शब्द होते हैं। रिएक्शन के रेट में कंसंट्रेशन पर मोल है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अपीयरेंस, इसमें पर मोल नहीं लिख रहे हैं रिएक्शन के, कोएफिशिएंट की बात नहीं हो रही है। चलिए और एक अदर रिएक्शन हम लोग प्रॉब्लम लेंगे, पहले इतना लिख लीजिए बेटा, प्लीज राइट दिस मच फर्स्ट, बी क्विक टू राइट इट। हो गया लिखना आपका? फटाफट से लिख लीजिए बेटा। ओके, चलिए बेटा, यहां पे एक प्रॉब्लम दिया है आपको। क्या प्रॉब्लम है? बोर्ड के टेक्स्ट बुक वाला प्रॉब्लम है, सीधा सीधा। N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड ये ब्रेक हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है NO2 और O2 में। प्रॉब्लम ये दिया है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज 0.02 मोल पर लीटर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या है? अब रेट ऑफ रिएक्शन पहले फाइंड करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 dN2O5 by dt. Okay, it is equal to +1/4 dNO2 by dt. रिएक्शन जब ले रहे हैं तो पर मोल लेना, ये कोएफिशिएंट नीचे आना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन में, याद रखिए। इट इज इक्वल टू DO2 by dt। अब हम लोगों को जो दिया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, इसका अर्थ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस में कोएफिशिएंट नहीं लगाते हैं, dN2O5 by dt होता है, और ये है 0.02। नंबर कोई भी हो सकता है, 0.2 होगा, 0.02 होगा, 0.10 होगा, 1.5 होगा, इस नंबर से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन डिसअपियरेंस का रेट दिया है आप लोगों को, तो याद रखिएगा 0.02
2 ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 है, मतलब माइनस डी N2O5 बाई dt की वैल्यू दिया गया है। डिसअपियरेंस के रेट में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम है, लेकिन कोएफिशिएंट का सवाल नहीं है। जब हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन लेना है तो कोएफिशिएंट का सवाल है। अब ये माइनस डी N2O5 बाई dt की वैल्यू दी है, तो पहला फैक्टर तो आराम से निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा N2O5 विथ रिस्पेक्ट टू माइनस 1/2 इंटू डी N2O5 बाई dt, स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं इसको। अब ये माइनस डी N2O5 बाई dt की वैल्यू इतनी है, याद रखिए। तो ये माइनस साइन इधर गया तो ये आता है 1.2 1/2 इंटू 0.02, तो ये आएगा 0.01 मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। जनरली पर टाइम होता ही है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आया है -1/2। अब ये बोल रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या निकालना है हम लोगों को, ये समझ में आना चाहिए बेटा। दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब रेट ऑफ फॉर्मेशन है, रेट ऑफ अपीयरेंस है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, तो विदाउट कोएफिशिएंट लिखते हैं। अब हम लोगों को फाइंड करना है, टू फाइंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो dNO2 बाई dt फाइंड करना है। रिलेशन क्या है dNO2 बाई dt और dN2O5 बाई dt में, तो ये दोनों कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे आराम से देखिएगा, इस इतना ही पार्ट उठाएंगे हम लोग उसमें। तो जो रिएक्शन दिया है उसमें से इतना ही पार्ट बस लेंगे कंसिडरेशन में, तो ये आएगा -1/2 dN2O5 बाई dt। एक्चुअली ये रेट रिएक्शन का है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हमने लिखा है बस, -1/2 dN2O5 बाई dt 1/4 dNO2 बाई dt। हम लोगों को dNO2 बाई dt चाहिए, तो व्हाट वी वांट इज dNO2 बाई dt। स्क्वायर ब्रैकेट करिए मत करिए, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो माइनस ये 4/2 इंटू dN2O5 बाई dt। माइनस dN2O5 बाई dt का वैल्यू दिया है उन्होंने, ये 4/2 तो 2 आएगा इंटू 0.02, दिस विल बी 0.04 आएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 विल बी 0.04, याद रखिए। फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालना है, तीसरा कंसेंट्रेशन। पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। प्लीज बी क्विक टू राइट दिस, देन विल बी मूविंग अहेड। सिंपल कंसीडरेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन में कोएफिशिएंट लेना है और रेट ऑफ कंजम्पशन फॉर्मेशन में नहीं लेना है। हो गया लिखना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालने को कहा गया है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 निकालना है। हाउ विल यू गेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2? लेट अस स्टडी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, इट इज dO2 बाई dt। अब रिएक्शन इस तरह से था, 2N2O5 gives you 4NO2 plus O2। तो इन दोनों का कंपैरिजन के विद रिस्पेक्ट टू रेट लिखते हैं। माइनस ये कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन dN2O5 बाई dt इज इक्वल टू dO2 बाई dt। अब dO2 बाई dt हम लोगों को निकालना है, तो ये dO2 बाई dt will be equal to, it is equal to minus 1/2 dN2O5 by dt। It will be 1/2 into minus dN2O5 dt की वैल्यू 0.02, 3.01 मोल पर लीटर पर टाइम। लिख लीजिए, प्लीज बी क्विक टू राइट इट। इसको और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखिए, समझो हमारे पास रिएक्शन है N2 plus 3H2 2NH3। तो अगर रेट एक्सप्रेशन चाहते हैं आप लोग, रेट इक्वेशन चाहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन चाहते हैं, तो ये लिखा जाएगा R इज इक्वल टू माइनस dN2 बाई dt
-1/3 dH2/dt +1/2 d अमोनिया/dt। लेकिन अगर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन चाहते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन चाहते हैं, तो विदाउट मोल है तो dH2/dt लिखा गया है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो -1/3 dH2/dt निकालना है, और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन चाहते हैं तो -dH2/dt निकालना है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया चाहते हैं तो निकालना है 1/2 प्लस 1/, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आप कोएफिशिएंट नहीं कंसीडर करेंगे, dNH3/dt होगा। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए dNH3/dt, कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए इतना है। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर देते हैं तो विद कोएफिशिएंट पर मोल लिखना है, ये जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोग पर मोल वैल्यू निकालना चाहते हैं रेट की। पर मतलब डिनोमिनेटर में आता है, मीटर पर सेकंड, सेकंड डिनोमिनेटर में, इसे पर मोल, ये मोल डिनोमिनेटर में आना चाहिए। लिख लीजिए, रेट इक्वेशन लिखने आना चाहिए। इसके आधार पर टेक्स्ट बुक वाला और एक प्रॉब्लम लेंगे इमीडिएट। चलिए क्विक क्विक हो गया लिखना आपका? I hope you have written this. Okay, please pay attention here now. ये I माइनस रिएक्ट हो रहा है पेरोक्सी डाइसल्फेट के साथ में, ये बना रहा है I3 माइनस और 2 सल्फेट आए। प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक का हमारे लिए। रिएक्शन क्या है, कौन सी रिएक्टेंट है, उनका नाम क्या है, ये सब प्रॉब्लम से दूर की बातें हैं। बहुत सारे बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, अनावश्यक सोचने लगते हैं और डरते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस तो आएंगे ही कुछ हद तक। अब देखेंगे, इजी होता है। एक रिएक्शन दिया है और पूछ रहे हैं कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3 माइनस, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ I माइनस H2O8 माइनस माइनस पेरोक्सी डाइसल्फेट, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। 4 बातें फाइंड करनी है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट दिया है 0.022 मोल पर dm³। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट, इसका अर्थ है क्या गिवन है हमको, तो ये है DSO4 अपॉन dt, दिस 0.022 मोल पर लीटर पर सेकंड। लीटर को ही dm³ बोलते हैं, डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा डरना नहीं है हम लोगों को। एक एक सेकंड के ये प्रॉब्लम होते हैं, इससे हार्ड प्रॉब्लम आपने 9th 10th में किए हैं, तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम में से एक आएगा। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3 माइनस पूछा है। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी रेट निकालने से पहले रेट इक्वेशन लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं इसका। तो रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन आएगा रेट इज इक्वल टू, ये कोएफिशिएंट -1/3 आएगा, कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में I माइनस बाय dt आएगा, di माइनस बाय dt, that will be equal to DS2O8 माइनस upon dt, that will be equal to माइनस साइन में, रिएक्टेंट में तो माइनस साइन है, di3 माइनस upon dt, it is equal to 1/2 DSO4 माइनस बाय dt। अब हमको पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3 माइनस क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3 माइनस। तो क्या चाहिए हम लोगों को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3 माइनस, तो ये है di3 माइनस बाय dt। स्क्वायर ब्रैकेट की एक्टिव मास टर्म होती है, उसका बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है, di3 माइनस बाय dt निकालना है। ये किसके बराबर है, 1/2 टाइम्स ऑफ DSO4 बाय dt के बराबर है, 1/2 टाइम्स ऑफ DSO4 माइनस बाय dt। लेकिन DSO4 माइनस बाय dt का वैल्यू तो 0.022 है, तो हाफ ऑफ 0.022 you will get 0.011 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहे हैं दूसरी बात, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ I माइनस, इतना लिख लीजिए फटाफट से, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ I माइनस निकालना है आप लोगों को।
Okay, now the board will be completely visible to you all. Now what you have to find is rate of consumption of I minus. Rate of consumption of I minus क्या होगा? Rate of consumption of I minus. What it will be? क्या होगा rate of consumption of I minus? तो ये होगा minus di by dt. लेकिन अब I माइनस का और सल्फेट का रिलेशन हम लोगों को पता है, इन दोनों को पिकअप करना है हमने इस इक्वेशन से। तो 1/3 di minus by dt is equal to 1/2 dSO4 minus by dt. We have minus rate एक्सप्रेशन से minus 1/3 di minus by dt, इस पर ब्रैकेट है या नहीं, उससे बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, is equal to 1/2 dSO4 minus minus by dt. अब ये di minus by dt फाइंड करना है, तो di minus by dt लिखा जाएगा, क्योंकि वही है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस विदाउट कोएफिशिएंट है, तो ये 3 इधर लेके जाना पड़ेगा, माइनस di minus by dt is equal to 3/2 times of dSO4 by dt. अब dSO4 minus by dt कितना है? 3/2 times of 0.022, ये तो है वैल्यू हमारे पास 0.11, तो 0.033 मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर dm³ पर सेकंड आ जाना चाहिए आपका आंसर। तो बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन, लिख लीजिए बेटा, सोचिए भी, और एक बार अब भी आप प्रैक्टिस करिए इसके लिए। अब नेक्स्ट क्या पूछा है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ पेरोक्सी डाइसल्फेट H2O8 माइनस माइनस, ये पूछा है आप लोगों को। अगला टारगेट हमारा है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2O8 माइनस माइनस। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2O8 माइनस माइनस कैसे लिखा जाएगा देखिएगा। तीसरा है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2O8 माइनस माइनस, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2O8 माइनस माइनस, तो ये है माइनस H2O8 माइनस माइनस, रिएक्टेंट में इसलिए माइनस साइन, इसका एक ही मोल था रिएक्शन में, तो पर मोल का कोई इशू नहीं है इसमें। इट इज इक्वल टू प्लस 1/2 dSO4 माइनस माइनस बाय dt। अब SO4 माइनस माइनस बाय dt कितना है बेटा? वो तो 0.2022 है, तो ये है half of 0.022, that will be 0.011 mole per dm³ per second। लिख लीजिए इतना बेटा आराम से। फिर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने निकाल ही लिया है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक विथ रिस्पेक्ट टू निकाल सकते हैं। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सल्फेट भी लिखा तो भी चलता है, कोई बात नहीं है। 1/2 dSO4 माइनस माइनस बाय dt, ये आएगा 1/2 into 0.02, जो रेट एक्सप्रेशन लिखा था वही है 0.011, यूनिट सेम रहेगा, लिख लीजिएगा। और ये टेक्स्ट बुक का लेवल है। सीटी हम लोग मतलब कंप्लीट करना चाहते हैं, एज सच मान लीजिएगा कि एक सिंपल क्रैश कोर्स है जिसमें 100% सिलेबस हम कवर करवाएंगे विथ प्रॉपर रिजल्ट आएगा। विश्वास रखिए, आप लोग तैयार करिए इतनी बातें, तो आपका 100% सक्सेस होना तय है यहाँ पे। योर सक्सेस इज आवर गारंटी। आई एम योर कैटलिस्ट, आई एम योर फ्रेंड, सो रिमेंबर दिस थिंग्स। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में से, लिख लीजिए इतना जल्दी से, फटाफट से। हो गया लिखना? हो सकता है इसको एक बार और प्रैक्टिस करना पड़े आपको। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दो छोटी बातें जो हमको पता करनी है रेट के बारे में, उसके लिए पता करें। मान लीजिएगा रिएक्टेंट इस साइड में है और टाइम ये साइड में है। जैसे मैंने कैंडल वाला एग्जांपल दिया था, शायद से आपको याद होगा। ये कैंडल बड़ा था, थोड़ी देर के बाद में छोटा हो गया और छोटा हो गया, तो अमाउंट ऑफ वैक्स कम होते जा रहा है। सो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
डिक्रीजिंग विथ टाइम, ये जीरो टाइम है, यहाँ पे शुरू हो गया रिएक्शन। जब रिएक्टेंट ज्यादा था, कैंडल बड़ा था, छोटा 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 कैंडल जलते जा रहा है। ओके, अब हम लोगों को मानना है कि रेट दो टाइप के होते हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट के लिए उल्टा ग्राफ हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए पी बोलते हैं कुछ लोग। प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट शुरुआत में शून्य थे और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं प्रोडक्ट, इस तरह से। अब रेट दो टाइप के होते हैं। एक टाइप का रेट होता है जिसे कहते हैं हम लोग एवरेज रेट, एवरेज AVERAGE, एवरेज रेट। ये समझो सब यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, T1 टाइम है, ये T2 टाइम है। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे समझो रिएक्टेंट R1 है, R2 है, कॉन्सेंट्रेशन जो भी बोलना है आप लोग बोल सकते हैं। ये C2 है, C1 है। तो एवरेज रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट अगर बोलना है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन C1 अपॉन T2 माइनस T1, इसको लिखा जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। लार्ज टाइम इंटरवल में ये रेट कंसीडर करते हैं, लार्ज टाइम इंटरवल में। जैसे मैंने बोला कैंडल को 10 मिनट तक जलाते रखा है, फिर वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन मास, चेंज इन अमाउंट फाइंड कर रहे हैं, डेल्टा T। प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू ये किया जा सकता है। T1 टाइम है, T2 टाइम है, तो एवरेज रेट इज इक्वल टू प्लस ऑफ डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल है, जैसे कि शुरुआत की है 0 टाइम से 10 मिनट तक रिएक्शन होने दिया, फिर 10 मिनट के बाद में कॉन्सेंट्रेशन का चेंज फाइंड किया, तो ये एवरेज रेट बोला जाता है। सफिशिएंटली लार्ज टाइम इंटरवल जब है तब जो रेट निकाला जा रहा है उसको बोलते हैं एवरेज रेट। लेकिन एट द गिवन मोमेंट ये टाइम इंटरवल जब छोटा छोटा करता जाएगा, कम टाइम में, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल टाइम में, बहुत बहुत छोटे टाइम इंटरवल में अगर आप रेट निकालना चाहेंगे तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। पहले इतना लिख लीजिए, फिर नया रेट की तरफ जाते हैं, उसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए अब पता करते हैं नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। इसका नाम होगा इंस्टेंटेनियस रेट। लेट अस स्टडी अबाउट दिस टर्म। इंस्टेंटेनियस रेट, इसे बोलते हैं दो तरह से। इट इज रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction in very very small time interval। इसे कहते हैं infinitesimally small time interval, small time interval। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ये रेट एट द गिवन मोमेंट होता है। इट इज रेट एट गिवन मोमेंट, दिया गया टाइम के ऊपर रेट निकाल रहे हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मैं 1 घंटे में लेट अस से एक गांव से ए नाम का गांव है बी नाम की गांव तक पहुंचा हूं मैं 1 आवर में। लेकिन ये जो है ये वेलोसिटी समझो 60 किलोमीटर वेलोसिटी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो माजर रेट वेलोसिटी क्या होगी, 60 किलोमीटर पर आवर होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा मैंने 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया है। हो सकता है जब ट्रैफिक ना हो तो मैं 80 की स्पीड से गाड़ी को दौड़ा रहा हूं, हो सकता है ट्रैफिक है तो मैं स्लो हूं, लेकिन एवरेज करके ये निकाला गया है। लेकिन अगर आप बोलेंगे 10 बजे निकले हैं, 11 बजे वहां पे पहुंचे हैं ए गांव से बी गांव में, 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन आप बोलेंगे 10:17 और 12 सेकंड पे
आपका स्पीडोमीटर क्या बता रहा था उस मोमेंट पे? हो सकता है आप सिग्नल पे रुके हैं, हो सकता है आप बहुत तेज है। तो एक उस टाइम पे जब हम लोग चेक कर रहे हैं, उस टाइम का जो रेट आएगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। यही काम का होता है बेटा। एवरेज रेट केमिस्ट्री में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंस्टेंटेनियस रेट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखिएगा, इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग बोलते हैं, इस रेट इन इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ डेल्टा a बाय डेल्टा t, या फिर लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ डेल्टा b बाय डेल्टा t। इसको लार्ज चेंज होता है तो डेल्टा बोलते हैं, और स्मॉल चेंज होता है तो d बोलते हैं। लार्ज चेंज है तो डेल्टा है, स्मॉल चेंज है तो d बोलते हैं। तो रेट इंस्टेंटेनियस लिखा जाता है माइनस dA बाई dt अगर A रिएक्टेंट है तो, और प्लस dB बाई dt। फर्क लिखने में सिर्फ डेल्टा और d का है, इतना फर्क है। इसको फाइंड करते हैं ग्राफिकली। इंस्टेंटेनियस रेट इज डिटरमाइंड ग्राफिकली, एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट एक्सपेरिमेंटली हम लोग नहीं निकालते हैं। ओके, we do not find the instantaneous rate एक्सपेरिमेंटली, ये ग्राफिकली निकाला जाता है इंस्टेंटेनियस। कैसे निकालते हैं बताते हैं, प्लीज सी हियर। How to find instantaneous rate? Let us study it once. R instantaneous निकालना है हम लोगों को, और समझो ये रिएक्टेंट है, A gives you B नाम का एक रिएक्शन चल रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A टाइम के साथ कम हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे आप लोगों को रेट निकालना है, समझो मुझे ये पॉइंट के ऊपर रेट निकालना है, समझो x नाम का टाइम है, तो इंस्टेंटेनियस रेट at x time it is equal to minus of dA by dt, it is equal to minus of slope of tangent at point x। concentration of reactant को, ये concentration है, ये कम हो रहा है। जहां पे हम लोगों को रेट निकालना है वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, और इस लाइन का जो स्लोप होगा उसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। इट इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा याद रखिए, ये स्लोप ऑफ लाइन तो आप लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट है हमारे पास, इफ दिस इज द प्रोडक्ट, तो b है, टाइम है यहाँ पे, तो ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। जिस टाइम पे समझो y टाइम पे रेट निकालना चाहते हैं तो वहां पे ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग, और इसको इस तरह से थीटा भी निकाल सकते हैं। रेट इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dB बाई dt इज इक्वल टू प्लस ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जिस टाइम के ऊपर रेट निकालना है उस टाइम के लिए। तो इंस्टेंट कंसंट्रेशन चेंज, ये B है, कंसंट्रेशन ऑफ B है, और ये टाइम है। इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, एक्सपेरिमेंट करके ये सब किया जाएगा, और वहां पे जो हम लोग निकालेंगे रेट उसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन इन वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ओके, please be careful about instantaneous rate and average rate। लार्ज टाइम इंटरवल में है तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, और स्मॉल टाइम इंटरवल में है तो उसे कहते हैं एवरेज रेट। लिख लीजिए बेटा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट कौन सी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? देखिएगा, एक करके सभी फैक्टर्स को हम लोगों को पढ़ना है। लेट अस स्टडी अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, कौन से फैक्टर है जो रेट के ऊपर परिणाम करते हैं? पहला फैक्टर है बेटा, ये है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सोडियम मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उसका कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी अलग अलग होता है। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तीसरा है टेम्परेचर, चौथा है प्रेशर, पांचवा है सॉल्वेंट और मीडियम, छठा है पीएच, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, एक्सेट्रा। बहुत सारे रिएक्शन अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। सातवां है कैटलिस्ट यूज्ड। ओके, तो कैटलिस्ट के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर भी रेट डिपेंड कर सकता है। ओके, तो अलग अलग कंडीशन में रेट अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो जनरली रेट ज्यादा होता है, लेकिन ये पक्का नियम नहीं है। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेट ज्यादा होता है ज्यादातर रिएक्शंस के लिए। प्रेशर का इफेक्ट गैसियस रिएक्शन के लिए होता है। कुछ रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का रोल, जैसे हम कैटलिस्ट हैं वैसे रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब। तो मुझे लगता है ये इतना लिस्ट कर लीजिएगा, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, वेलकम।